नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? और आज के मोमेंटम जो हुआ है और कल क्या आउटलुक बन सकता है उसके बारे में सीधा बात करेंगे। देखिए, अभी फिलहाल आपने सामने देखा होगा, मैं निफ्टी का एक चार्ट लगा के रखा है। वो 2 आवर का है, मैं इसको डेली कर लेता हूँ। बाजार में क्या होता है, इनिशियल जब खुला था, खुलने के बाद थोड़ा सा एक क्या होता है, मॉर्निंग का जो मार्केट का मोमेंटम होता है, ये मॉर्निंग का मार्केट का मोमेंटम मोस्ट ऑफ द टाइम्स थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है। उसके बाद एडजस्टमेंट होके बाजार ने 25,000 एंड 25,050 के आसपास बहुत टाइम ट्रेड किया। और उसके बाद नियर क्लोजिंग आउट थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए कोशिश किया। 170 जो रेजिस्टेंस था, उसके से एक बार रिजेक्शन भी मिला। 25,170 जो मेरा पहले सपोर्ट था वो तोड़ गया, अब वो रेजिस्टेंस बन के वहां से एक रिजेक्शन आया। तो ये जो रिजेक्शन आता है, इसको रिजेक्शन बोल के ट्रेड ही बोलते हैं, ठीक है। और सवेरे कुछ एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स के जो सिल्वर बुलेट जो भी स्ट्रेटजी था, वो बुरा ज़्यादा काम नहीं किया इंडियन मार्केट में, बट स्टिल अपना जो थॉट प्रोसेस है टीटीएस के हिसाब से, 170 से जो रिजेक्शन मिला था, इट वॉज मोर लाइक ए मोर देन 100 पॉइंट्स, तो दैट वाज अ गुड मूव। और सवेरे जो मोमेंटम था 25,050 के नीचे, जब सवेरे ट्रेड हुआ तो एक स्पाइक मिला, लेकिन हाँ, वो ट्रेड करने के लायक सबके लिए नहीं था। फिर इमीडिएटली फ्रॉम द बॉटम इट इट वेंट फॉर ए बाउंस। तो आज का जो क्लोजिंग है वो 170 जो रेजिस्टेंस था उसके आसपास ही क्लोजिंग हुआ है। और जिस तरह से बिहेवियर बन रहा है, हो सकता है कल थोड़ा पॉजिटिव लेके जाए। और आज जो बाजार को तेज के लेके चला गया मोस्टली बैंक निफ्टी में आज अच्छा खासा तेजी आया। 59,200 के आसपास बाजार क्लोज हुआ। देखिए, ये जो जोन था प्रीवियस टॉप एक्टिंग एज ए सपोर्ट, यहाँ पे सवेरे थोड़ा वोलेटिलिटी था, उसके बाद से फिर रिकवर करने के लिए कोशिश किया। तो मोस्टली ये बोलते हैं हम लोग इसको फेक आउट, या आप लिक्विडिटी स्वैप बोलो या जो भी बोलो, एसएफसी। हम बोलते हैं इसको फेक आउट हुआ है इस जोन में 2 बार। उसके बाद अभी बाजार बाउंस बैक कर रहा है, तो ये बैंक निफ्टी थोड़ा और खींचेगा और उसके कारण निफ्टी भी थोड़ा खींच सकता है। तो पहले निफ्टी का बताते हैं क्या क्या करना है। ओवरऑल अगर ऑप्शन चेन से भी देखते हैं तो अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी ऑप्शन चेन में कोई बड़ा पोजीशन बिल्डअप नहीं है। देखिए, कॉल हो ना पुट हो, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा रेट बना नहीं है। वो कल से बनेगा धीरे धीरे करके। और ग्लोबली जो प्रेशर था अभी थोड़ा सा कम हो रहा है। और इंडिया का जो यूएस, और सॉरी, इंडिया एंड ईयू का जो ट्रेड डील अभी साइन हुआ है, इट्स ए ग्रेट पॉजिटिव फैक्टर। कुछ ऑटो स्टॉक्स मोस्टली महिंद्रा एंड मारुति के लिए थोड़ा निगेटिव है। टाटा के लिए थोड़ा इतना निगेटिव नहीं बना बिकॉज ऑफ जेगुआर लैंड रोवर। तो फिलहाल ये है कि बाजार में थोड़ा सा बैंकिंग के कारण या थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग के कारण कुछ कुछ आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा बाजार एक रिकवरी फेज में जा सकता है। और थोड़ा अपसाइड मोमेंटम अभी बिल्डअप हो सकता है। तो अपसाइड मोमेंटम बिल्डअप हो तो हम लोग को कैसे देखना है, आई विल गेट इनटू आवरली चार्ट। देखिए, ये मान के चलिए 25,050 का जो बेस था उसको मत भूल जाइए। 25,050 ये कहाँ से 234 का दिखा रहा है अभी फिलहाल। क्लोजिंग 170 के आसपास दिखा, तो देखिए 25,000 अगर निफ्टी का यहाँ पे दिखा रहा है 234, क्लोजिंग दिखा रहा है कहाँ पे, क्लोजिंग दिखा रहा है 175। ओके, हम लोग 175 मान के चलना पड़ेगा हम लोग को। तो कल देखिए 170 को जो क्लोजिंग है उसके आसपास अगर बाजार 150, 130 ये सब लेवल मान के चलिए, 150 130, मैं एग्जैक्टली टेक्निकल के साथ ऑप्शन के लेवल भी बना के चल रहा हूँ। 150 130 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बाजार का मूड थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। और अगर मैं इस रास्ते को पूरा ड्रॉ करता हूँ, डिक्लाइन, पुल बैक, डिक्लाइन, पुल बैक, डिक्लाइन, अब यहां से बाजार क्या कर रहा है, बाजार थोड़ा ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए ये जो रेजिस्टेंस है ये एक बार बाधा देगा। तो ये लेवल जब टूटेगा तब बाजार में पूरा तेजी का माहौल आएगा। फिलहाल के लिए बाजार थोड़ा सा खींचेगा, और खींचने से शायद ये सब ट्रेंड लाइन वेंड लाइन जो भी है इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, तो शायद बाजार 350 330 तक खींचने के लिए कोशिश कर सकता है। 130 के ऊपर सस्टेन करता है। और ये जो जोन जहां पे बाजार ने आज दिन भर पूरा बेस बनाया, बेस फॉर्मेशन होता है बाजार में जो हम लोग मान के चलते हुए बोलता हूँ, ये जो जोन में बाजार ने बेस बनाई ये आपका सपोर्ट जोन हो गया इसका बाजार का। तो इस बेस के अगर पकड़ लीजिए 25,040 70 से जो जोन है, इस जोन को नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मान के चलिए। अगर किसी ने अपने पोजीशन ले लिया 120 30 40 जो भी है वहां पे मिला, ले लिया, तो इस तपस आपका उसके रेंज के नीचे बनना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन के जो राइटिंग है और पुट राइटिंग है तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, और आपको देख सोचना पड़ेगा टारगेट होपफुली अराउंड 350। तो ये एक पॉसिबल मूव हो सकता है। और ये जो बाजार में और एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी ऐसे ही ब्रेक जैसा किया है, तो ये ठीक है, तो पुल बैक का माहौल बनता है।
तो 350 इज अ टारगेट दैट एग्जैक्टली वी कैन लुक एट इन निफ्टी। और 25,070 40 का जो बॉटम जोन है उसको स्टॉप मान के चल सकते हैं। एग्रेसिव स्टॉप लॉस बनेगा 100 के नीचे, वो एग्रेसिव स्टॉप लॉस बनेगा, वो कभी भी हिट कर लेता है। तो टारगेट बनेगा 350 का। देखिए लाइव मार्केट में आके मैं तो आपको ऐसे कॉल नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आई डू एडवाइज ऑन माई क्लाइंट्स जो भी है एज ए आर ए। मैं लाइव दे रहा हूँ और उसमें देता हूँ पूरे एग्जैक्ट लाइव ट्रेडिंग, या मोस्टली स्ट्रेटेजी वाला ही होता है मेरा, नेकेड वॉल नहीं रहता है, ज्यादा नेकेड होता है। तो 350 का व्यू लेके मैं बैठ रहा हूँ, सीधा सीधी बात है। बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि तेजी का हो। और बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे चारों ओर लगा के रखा हूँ। बैंक निफ्टी का देखिए फेक आउट हुआ है, फेक आउट होने के बाद 60,000 छूना चाहिए एज पर द थ्योरी। इसको छूना चाहिए, ऐसे नहीं कि इमीडिएटली छू देगा बाजार, ठीक है, उस तरह का नहीं है। तो अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा डीपी मत है, देखिए ये जो है बैंक निफ्टी में इट्स कॉल्ड अ वीकर डाउन ट्रेंड। ये वीकर डाउन ट्रेंड जैसा है, ठीक है। और ये जो हुआ है, बाजार ने जो ये होल्ड किया है, दैट इज एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस, ये सपोर्ट हो जाएगा बाजार का इंपॉर्टेंट। तो 58,800 अगर होल्ड करता है तो 800 900, अगर ये 59,300 तक चला गया था बाजार आज। सो 58,800 जब तक होल्ड है प्रॉब्लम नहीं है। बाजार एक बार ये ट्रेंड लाइन को छूने के लिए जाएगा धीरे से करके, अराउंड में भी 59,400 600 लेवल छूने के लिए कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। तो ये पॉजिटिव बायस है, डिप्स में बाय करना है। 58,800 का बेस मान के चलते हैं। ये डिप्स आता है तो ये सब लेवल अगर आ जाता है, थोड़ा सा 58,900 भी आ जाता है, तो वहां से भी हम लोग बाइंग के लिए सोच सकते हैं अराउंड 900। और 700 800 58,650 जैसा स्टॉप लॉस मान के चलना पड़ेगा। डेली व्यू जब देते हैं तो छोटे मोटे स्टॉप के साथ दे नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वहां तक बनेगा। और ये ब्रेकआउट वाला ट्रेड तो मुझे नहीं करता हूँ ज्यादा, ये ब्रेक कर गया वो हो जाएगा ऐसा कर जाएगा उस तरह का नहीं है अभी सीन। तो बाजार थोड़ा तेजी का माहौल, थोड़ा सा तेजी 300 400 पॉइंट का और बाकी है बैंक निफ्टी में। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। और इंडिया का जो बजट है, बजट भी नेक्स्ट वीक आएगा। बजट के में थोड़ा वोलेटिलिटी होगा, लेकिन बजट में कोई बाजार गिर भी जाता है किसी रीजन, तो अपने लिए अच्छा होगा बाजार में नीचे लेवल पे बाइंग करने के लिए। तो बजट में कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन जो ट्रेड डील साइन हुआ है इंडिया और ईयू का, एक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है। सेकेंड थिंग, और जो यूएस के जो सेक्रेटरी बेसन की तरफ से आया कि प्रॉब्ली 25% जो एडिशनल टैरिफ है इंडिया को ऊपर पनिशमेंट लगाया था, या पनिटिव टैरिफ, एक पनिशमेंट जैसा 25% का जो लगाया था, वो रिमूव हो सकता है बिकॉज इंडिया ने ऑयल परचेस कम कर दिया बहुत रशिया से। लेकिन यूएस के कमेंट्स को हम लोग रिलायबल नहीं मान के चल रहे हैं आजकल। इट वाज लाइक नॉट लाइक टिपिकल यूएस प्रेसिडेंट और यूएस के ऑफिशियल्स। अभी उनके स्टेटमेंट डेली चेंज होते हैं, तो उनके ऊपर रिलाई करके काम करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक पॉजिटिव ट्रिगर वो भी है, जिसके कारण शायद बाजार में थोड़ा तेजी बने। और मोस्टली टेक्सटाइल स्टॉक्स को देखिए, गोपालदास एक्सपोर्ट हो या केपीआर मिल, सब स्टॉक में आज चला और थोड़ा डिप्स में आके चलना चाहिए। टेक्सटाइल के लिए काफी बेटर डे है आज, जो डील चाइन साइन हुआ है। और यूएस और इंडिया का भी कोई ठीक ठाक होता है तो वो भी एक मोमेंटम दे सकता है। तो टेक्सटाइल स्टॉक में देखिए, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में महिंद्रा नॉट वेरी बुलिश, टाटा मोटर ठीक ठाक है, लेकिन मैं स्टॉक को बाय कर ही नहीं पा रही क्योंकि कुछ है नहीं खास। मारुति सुजुकी एंड ऑल नॉट वेरी ग्रेट एज ऑफ नाउ। तो मोटा मोटी इंडेक्स में ही देख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में आपको मैंने आप लोग को मैंने इसके बारे में बताया था, अल्ट्राटेक सीमेंट। और अल्ट्राटेक सीमेंट में आज 12,800 का टारगेट अचीव कर लिया। 13,000 के आसपास को ब्रॉड टारगेट था उसका, इनिशियल टारगेट 12,800 का टारगेट अचीव कर लिया आज। तो सवेरे हम लोगों ने टेकआउट कर लिया जो भी आया, तो बोला था उसको करने के लिए 750 से टेकआउट किया, 830 का 840 का जो भी है हाई बनाया था। तो बायस क्या है, अभी थोड़ा सा बाजार में थोड़ा कॉशियसली बोलिस है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर है उनको तो भाई बस शॉपिंग का माहौल बन रहा है। जापान का भी इशू है, ठीक है, उससे थोड़ा कभी बीच में पैनिक हो जाता है तो अपना बाइंग मौका ही मिलेगा। अब जो ट्रेडर है ऑप्शन में करते हैं उनके लिए क्या होता है कि हाय हर दिन क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, उस तरह से हमको देखना पड़ता है। लेकिन if you are a short term trader in quality stocks also, it's a good time to buy। पैनिक नहीं करना है, विद प्रॉपर पोर्टफोलियो को बना के आई थिंक इज ए गुड स्पेस। हो सकता है एफआई का सेलिंग हो सकता है ऐसा ग्लोबल प्रॉब्लम हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प बीच में इरिटेशन दे, लेकिन जो भी स्टेप्स है इट्स मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। और बजट में only thing they're exactly looking, there has to be a room for capital, प्राइवेट जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट
देयर शुड बी ए पुश फॉर पिकअप इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो होना चाहिए। वो अब जब ये हो जाएगा तो स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू गिव सम क्वालिटी रिटर्न एज वेल गोइंग फॉरवर्ड। तो वो सब चीज पेंडिंग है। तो वो बजट में देखेंगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये कल थोड़ा बाजार खींचेगा, 59,600 700 खींच देना चाहिए डिप्स आने के बाद। और निफ्टी 350 तक हो सकता है कुछ खींचने के लिए कोशिश कर सकता है। लेकिन एकदम देखिए, मैं लास्ट में एक चीज याद कर रखिए, कोई भी व्यू को इतना क्लियर नहीं बना सकते, क्योंकि आजकल का जो सीन है, ग्लोबल इवेंट फटाफट कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है। तो इसलिए कोई भी ट्रेड हो स्टॉप लॉस बना के ही करे, और एग्रेसिव ना बने। पोजिशनिंग जो होता है ना, ये सब इसमें एग्रेसिव, ट्रेडिंग में एग्रेसिव ना बने। स्टॉक्स को लेके अगर होल्ड करना है तो दैट इज ओके, मे बी आपके बाकी जगह पे भी बहुत लोग बोल रहे हैं रिस्की है, वो है ठीक है। मैं नहीं मान रहा हूँ कि इन्वेस्टर के लिए रिस्की है। वैल्यूएशन के हिसाब से निफ्टी वाले जो वैल्यूएशन है वो सस्ता है। निफ्टी इज लुकिंग एट 29,000 to 30,000 मे बी विद नेक्स्ट 12 to 14 मंथ्स। तो उस तरह का सीन है। और स्पेसिफिक कोई स्टॉक्स के बारे में हो तो यू शुड ऑब्वियसली आस्क एंड पूछ सकते हैं। आई कैन आंसर एज ए आरए, ऐसे तो बाकी लोग स्टॉक्स के ऊपर बोल नहीं सकते हैं। तो आई कैन, एज वी हैड द सर्टिफिकेट ओनली, उसके लिए आपको पैसा देनी नहीं पड़ेगा मुझे इसको यूट्यूब में पूछने के लिए। तो आई कैन एट लीस्ट वट एवर आई नो आई कैन शेयर। और कुछ कुछ स्टॉक्स में अगर मेरा रिसर्च नहीं है तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए चार्ट वाइज बाजार ये थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है कल के लिए, और थोड़ा पॉजिटिव प्ले आउट करे डिप्स में, मेरे हिसाब से वो है। और एक रिस्क फैक्टर है, सवेरे देख लीजिए कोई जियो पॉलिटिकल चीज आ गया क्या, या 500% तारीफ का कुछ बात बोल दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प इज वेरी जेलस पर्सन, और इंडिया और ईयू का जो ट्रेड डील साइन हो गया, उसके कारण अगर डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉट हैप्पी और 500% एडिशनल टैरिफ अगर डिस्टर्ब करना चाहेंगे, तो दैट इज लाइक नॉट इन आवर हैंड। तो दैट न्यूज यू शुड टेक केयर, ठीक है। तो सवेरे उतना मालूम ही पड़ जाएगा। अभी तो मैं जो वीडियो बना रहा था उतना तो मालूम ही नहीं, अभी डोनाल्ड ट्रम्प सो रहे हैं अभी। तो वो सो के उठा नहीं उन्होंने, अभी उसे सो के उठे नहीं अभी, तो फिलहाल उठ के क्या करेंगे वो भी देखते रहिए, क्योंकि वो बड़ा फैक्टर हो जाता है न्यूज। तब ये चार्ट वार्ट देखेंगे हम लोग कहाँ पे, अगर वैसा कुछ 500% टैरिफ वैरिफ का न्यूज भी आता है तो सीधा हम लोग बैंक निफ्टी 700 800 पर नीचे खुलेगा, निफ्टी 400 पर नीचे खुल जाएगा। उस तरह का सिनेरियो बन सकता है। तो उसलिए वो चीज को भी आप नजरअंदाज ना करें, बिकॉज आजकल जियो पॉलिटिकल पर्सनल व्यूज एंड फैंसीज में चल रहा है, पर्सनल एजेंडा में चल रहा है। तो इसलिए आप लोग को देखना पड़ेगा, उपाय नहीं है, दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू ट्रेड। तो अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं आता है तो बायस पॉजिटिव है, आता है तो डिस्क्लेमर, कुछ ना करे, वो बाइंग बाइंग का रिस्क मत ले। अगर नहीं आता है तो ऐसा कोई निगेटिव ट्रिगर नहीं आता है तो फ्रॉम द ग्लोबल फ्रंट तो तेजी का ही देख के चले, ठीक है। अब इवन तो हम लोग बोल नहीं सकते दोनों तरफ रात को क्या करेंगे, दिस एग्जैक्टली व्हाट आई सी। तो ये जो यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज सब्सक्राइब करके रखें, और मेरे जो वीडियोस हैं, मैंने अभी छोटा मोटा व्यू जो भी दिया है, कोई 70 80 100 लोग का व्यू है, इट्स ए गुड डिसेंट नंबर टू स्टार्ट विथ। और मैंने सभी लोगों को बोला कि बाकी सोशल मीडिया से लोगों को भी, कि जस्ट फॉलो मी ऑन द यूट्यूब, देयर एटलीस्ट आई कैन अपडेट आप लोगों को बता सकता हूँ। और यहाँ पे फेक वे अकाउंट का भी कुछ कहानी नहीं है। तो दिस एग्जैक्टली वी कैन डू, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। कौन सी ट्रेड करें, बाय बाय।